नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में परीक्षा का रिजल्ट आने के पश्चात आप सभी का साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा। तो साथियों, इसमें जो इंटरव्यू है वो 30 मार्क का रहेगा, यानी कि इंटरव्यू भी बहुत मायने रखता है आपका फाइनल चयन होने के लिए। तो साथियों, इंटरव्यू कैसे दें, किस प्रकार आपका इंटरव्यू प्रभावी हो और आपका जो चयन है वो फिक्स हो जाए, यानी कि आपके इंटरव्यू से किस प्रकार जो इंटरव्यू लेने वाले प्रभावित हों। तो साथियों, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किस प्रकार साक्षात्कार दें और कॉन्फिडेंटली आप अपने इंटरव्यू को कैसे दें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सके और अपनी जो चयन की सुनिश्चितता या 100% कर सके। तो साथियों, सबसे पहले अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है आपके नाम, आपका परिचय और आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो वह। इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आप साइंस के हो तो साइंस के सामान्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, सेल से संबंधित साइंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और अभी जो वर्तमान परिदृश्य में क्या चल रहा है वह भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है या बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। दूसरी बात साथियों, इंटरव्यू में चूँकि इंग्लिश मीडियम विद्यालय में आपका चयन हो रहा है तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर पुट आउट किए जाएंगे इनका रिप्लाई आपको इंग्लिश में देने का प्रयास करना है। यदि आपको इंग्लिश में नहीं देना आता है तो आप हिंदी में इफेक्टिव तरीके से, व्यवस्थित तरीके से दीजिए। साथ ही साथ यदि आपसे इंटरव्यू बोर्ड द्वारा ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाए जिन प्रश्नों का आंसर आपको नहीं पता है तो साथियों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न जरूरी नहीं है कि हमें पता हो या हम हर क्वेश्चन का आंसर दें। तो इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है, अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो आप बिना झिझक के, बेझिझक आप कह दीजिए कि मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं पता है। आप दूसरा आंसर करने का प्रयास कीजिए या दूसरा क्वेश्चन पूछिए, तो आपसे दूसरा प्रश्न कर लिया जाएगा। यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करना है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएँ तो कोई बेझिझक आपको चिंता होने की या चिंतित, आपके चेहरे पर ऐसी चिंता की लकीरें नहीं होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बरकरार होना चाहिए। तो अच्छा इंटरव्यू आपका जाए, इसी में कामना करता हूं। और साथियों, अगर यदि आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपके एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि क्या इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, तो साथियों ये दिमाग में हर एक बंदे के दिमाग में ये आता है कि क्या क्वेश्चन किए जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड द्वारा। तो साथियों, आप निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनका बेझिझक जवाब दे सकते हो। इतना नॉलेज आपके अंदर है। बस यही है कि अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। जब भी इंटरव्यू बोर्ड पे के सामने जाएं तो बेझिझक जाइए। आपसे जब भी आप एंट्री मारो या अंदर जाओ तो आप अपना, सबसे पहले आपको बैठने के लिए कहा जाए तभी बैठिए और अपना परिचय बेझिझक दीजिए। किस सब्जेक्ट से आप हो उसका भी परिचय दीजिए और अपने जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप क्लियर करके जाए। छोटा मोटा जो इंग्लिश जो ग्रामर्स है या इंग्लिश से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको देना है। साथ ही साथ साथियों, ज़्यादातर प्रयास कीजिए कि इंग्लिश में ही आप आंसर दें, तो आपका जो इंटरव्यू है वो इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा और उसे कॉन्फिडेंटली दीजिए तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। और इंटरव्यू जैसे ही आपका एंड हो तो आप थैंक्स भी कह सकते हैं कि सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे जो इंटरव्यू बोर्ड के जो सामने आपके लिए पॉजिटिविटी विचारधारा प्रस्तुत होगी। तो साथियों, साक्षात्कार इफेक्टिव कैसे हो इससे संबंधित मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ। जे सबसे पहले आपको अपना इंट्रोड्यूस कराना है इंटरव्यू बोर्ड को। तो अपना परिचय दीजिए, नाम दीजिए, कहाँ से आप बिलोंग करते हो वो दीजिए और अपने पद का नाम भी दे सकते हैं। विषय संबंधी जानकारी आपके पास बहुत ज़रूरी है, यानी कि विषय संबंधी भी आपको बेसिक जो है वो जानकारी पूछी जा सकती है साथियों। और जो विभाग में कुछ महत्वपूर्ण जो योजना है, जैसा कि अभी रिटर्न एग्जाम्स में भी लिया था,
तो हो सकता है आपको कुछ विभागीय जानकारी भी पूछी जा सकती है। साथ ही साथ इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट्स, यानी कि इसका भी इंग्लिश का भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। साक्षात्कार के जो अंक है साथियों वो 30 अंक है, और 30 अंक जो चयन के लिए बहुत मायने रखते हैं, यानी कि 30 अंक आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। इसलिए इंटरव्यू की भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बेसिक जो कंसेप्ट है उनको तैयार कीजिए। इंग्लिश के जो नॉर्मल क्वेश्चन बन सकते हैं, या आप अपना इंट्रोड्यूस यानी कि अपना परिचय भी किस तरह से इंग्लिश में दे सकें। आपका नाम है तो माय नेम इज, और जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वो बताइए, आपका जो पोस्ट है वो बताइए, और इफेक्टिव तरीके से आप अपना इंटरव्यू देने का प्रयास कीजिए। मेरिट बेस पर चयन होगा, तो साथियों जो मेरिट जो बनेगी वो आपकी रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों का जो 60 अंक के उसके आधार पर मेरिट बनेगी। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आप सभी के लिए कि किस प्रकार हम हमारी जो मेरिट में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके और सिलेक्शन 100% कर सके। हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क इन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू में किस प्रकार हम मैक्सिमम मार्क हासिल कर सके। तो साथियों इफेक्टिव तरीके से अपना इंटरव्यू दीजिए और पॉजिटिव रहिए, और किसी प्रकार की चिंता की लकीरें या इम्प्रेशन ऐसे नहीं हो हमारे चेहरे के ऊपर कि इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि ये व्यक्ति घबरा रहा है। आपको घबराना नहीं है और कॉन्फिडेंटली, फुली कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू देने के पश्चात आपको इफेक्टिव तरीके से उनको कहना है कि सर थैंक्स। और इसके बाद साथियों मेरिट आपकी इंटरव्यू बेस्ड पे बनेगी रिटन एग्ज़ाम के बाद, और इंटरव्यू प्लस मेरिट, इंटरव्यू प्लस रिटन एग्ज़ाम्स दोनों का जब मेरिट बनेगी उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और ऑर्डर होगा और पदस्थापन होगा। और साथियों कुछ साथियों के मैसेज आते हैं कि सर LDC UDC के लिए या लैब असिस्टेंट के लिए, इनके लिए क्या होगा। तो साथियों इनके लिए डायरेक्टली इंटरव्यू कराया जा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल पद, लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड, तृतीय श्रेणी अध्यापक, TGT इन सभी के लिए रिटन एग्ज़ाम्स हो चुकी है। क्योंकि महात्मा गांधी जो स्कूल है वहाँ पे सभी संकाय भी चालू हैं, तो जो लैब असिस्टेंट यानी कि इनके लिए, प्रयोगशाला सहायक के लिए, LDC UDC के लिए, इनके लिए भी डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है। तो आपका या अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका वेट कीजिए। तो साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और पसंद आए तो अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी मैं लाने का प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू।